ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे अपने आंखों पे लगाए, चेहरे पे लगाए, पूरे शरीर पे लगाए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। चलिए सभी को प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू जी। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्या है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, डिस्मेनोरिया, मेनोपॉज, प्रीमेनोपॉज सिंड्रोम, है ना, एंटीनेटल पोस्टनेटल केयर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पर कर रहा हूँ, आप बताइएगा स्क्रीन से हो रहा है क्या। पूरा है सर। स्क्रीन पर तो आवाज क्लियर है। यस सर। ठीक है, देखिए ये टॉपिक जो है बहुत वैसे इम्पोर्टेंट है, फीमेल से रिलेटेड ये आज का टॉपिक है हमारा। उस फीमेल में, महिलाओं में जो हार्मोनल इनबैलेंस के वजह से या किसी अदर सिम्टम्स के वजह से जो इशू होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे ऑब्स्टिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो पहले हम समझते हैं कि ऑब्स्टिक्स क्या होता है। इसके अंतर्गत जैसे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जैसे चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, उस टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे जो इश्यूज होते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर भी आता है। तो प्रसूति रोग हिंदी में जो हम समझते हैं ना, प्रसूति, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई इशू है तो वो हम देखेंगे, ठीक है। और गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर ये अलग है। गाइनो मतलब स्त्री रोग, गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं ना कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो गायनो मतलब जो, जैसे कि रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो भी इश्यूज या डिसऑर्डर होते हैं, प्रॉब्लम होता है, उसको हम कहते हैं गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब जैसे कि डिस्मोनेरिया, ये क्या है, हमारा गायनोकोलॉजिकल है, ठीक है। मेनोपोज हो गया, प्री मोनोपोज हो गया, ये सब क्या हमारा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो गया, ये हमारा गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है। और ऑब्स्टिक्स में आ जाएगा एंटीनेटल केयर पोस्ट, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से टाइम पे, ठीक है, तो वो ऑब्स्टिक्स में आ जाएगा, ठीक है। अब डिसमेनोरिया, सबसे पहला आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिसमेनोरिया। एक्चुअली क्या होता है डिसमेनोरिया? देखो, जब कोई महिला, ठीक है, मतलब पीरियड के, जब किसी महिला में पीरियड का टाइम आता है, उस टाइम क्या होता है, यूट्रस से एक प्रोस्टैग्लैंडिन जो हार्मोन है वो उसका सिक्रेशन होता है। अब यूट्रस, चूंकि यूट्रस के लाइन बहुत सेडेड रहता है, तो वहां से एक प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है, केमिकल होता है, जिसका सिक्रेशन होता है, जिसके वजह से हमारा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जब ये हार्मोन, कौन सा हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सिक्रेशन अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, यूट्रस से यूट्रस से ज्यादा अगर हो जाए, तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहां पे पेन फील होता है, दर्द महसूस होता है, और वो क्या होता है, हैवी मेंसेस होना, ज्यादा हैवी ब्लीडिंग्स आना शुरू होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिसमेनोरिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? डिसमेनोरिया इज a medical term for painful menstrual periods which are caused by uterine contraction। और ये कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के वजह से।
इरेगुलर और एक्सेसिवली हैवी मेंस्ट्रुअल को हम कहते हैं डिसमेनोरिया। इसको दो भागों में बांटा है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। अब एक एक करके समझिए कि प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है। देखो प्राइमरी में क्या होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल के बढ़ जाने की वजह से होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है, जो हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, उसका लेवल बढ़ने, उसके ज्यादा सिक्रेशन की वजह से ये होता है, और ये बहुत पेनफुल होता है। ठीक है। लेकिन वही सेकेंडरी जो डिस्मेनोरिया है वो किसके वजह से, किसी डिजीज के कारण, जैसे किसी को पीसीओएस पीसीओडी है उसके वजह से, ठीक है, उसके वजह से, किसी डिजीज के वजह से जो हो रहा है हैवी ब्लीडिंग्स, उसको कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी में हार्मोन की वजह से, उसका हैवी सिक्रेशंस की वजह, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के हैवी सिक्रेशंस की वजह से जो पेन होता है, इट रेफर्स टू रिकरेंट पेन। ये पेन बार बार होते रहता है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ छूट गया, नहीं, कुछ दिन तक होगा ये पेन। पेन यूजुअली बिनाइंस 1 or 2 days। ये कब स्टार्ट होता है, बिगिंस 1 or 2 days बिफोर यू गेट योर पीरियड्स और व्हेन ब्लीडिंग्स एक्चुअली स्टार्ट। इसको हम क्या कहते हैं, इस पीरियड को, इसको हम कहते हैं लिटरल फेज। जब पीरियड स्टार्ट होने वाला रहता है, जहाँ लेडीज उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये चीजें, कि जो पीरियड स्टार्ट होने वाला रहता है उससे पहले 2 या 3 दिन पहले का जो कंडीशन होता है, वो पेन होता है, उसको हम कहते हैं ल्यूटियल ल्यूटियल फेज। ठीक है। तो उस टाइम पे यू में फील पेन रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। माइल्ड से लेकर सीवियर कंडीशन तक पेन हो सकता है। इन्हें लोअर एब्डोमेन, कहाँ पे होता है, हमारे लोअर एब्डोमेन के पास, और बैक में होगा, कमर दर्द भी होता है, और कहाँ पे, थाइस में पेन होना शुरू हो जाता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। ये एक प्रकार का सिम्टम्स है आपके। पेन कैन टिपिकली लास्ट 12 to 72 hours। यह 12 घंटे से लेके 72 घंटे तक ये दर्द हो सकता है। एंड यू माइट हैव अदर सिम्टम्स, और इसके अलावा भी कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे क्या, नौसिया होना, वोमिटिंग होना, फैटिक्स होना, और कई बार डायरिया भी होता है। ये क्या हो गया, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम, बिल्कुल ये एकदम अच्छे से याद रखना है। इस टाइम पे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वही सेकेंडरी में देखोगे तो उस टाइम पे ऐसा कुछ सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है, वो किसी अदर डिजीज के वजह से ये ब्लीडिंग्स होती है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम, सेकेंडरी पढ़ रहे हैं, इट रिजल्ट्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, बोथ कैन बी ट्रीटेड, इट यूजुअली बिगिंस अर्लियर इन द मेस्ट्रुअस। ये दोनों मिड केस में है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया भी जो होता है, मतलब उस टाइम पे पेन जो होगा, क्रैम्प्स जो आएगा, वो मेंसेस के कुछ दिन, 1 या 2 दिन पहले होगा, एंड लास्ट लॉन्गर देन द कॉमन मेंस्ट्रुअल। और जब तक आपको मेंसेस है तब तक क्रैम्प्स जो है पेट में वैसे मरोड़ के जैसा देता रहेगा, 2-3 दिन तक ऐसा रहेगा। यू यूजुअली डोंट हैव। और इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, प्राइमरी में तो नौसिया, वोमिटिंग, फैटिक्स, डायरिया होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी देखने को जनरली मिलता नहीं है ना। वोमिटिंग, फैटिक्स, डायरिया, नौसिया, ये सब चीजें नहीं होती है। कॉजेज हम जानते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्यों होता है, तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैपेंस व्हेन अ केमिकल कॉल्ड, ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिनिन हार्मोन जो है, ये केमिकल है जिसके सिक्रेशन की वजह से हो रहा है ये चीज, मेक्स द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट और टाइटन अप, जिसके वजह से। और ये देखो, इसका काम सिर्फ यही नहीं है, लेकिन अदर अदर फंक्शंस में भी अलग अलग इसके काम देखने को मिलता है, खासकर जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जनरली ये सिक्रेशन इसका भी होता है। ठीक है, प्रेग्नेंट के टाइम। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैपेंस व्हेन अ केमिकल कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन वजह से मेक द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और टाइटन होता है। कॉजेस फॉर द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी का क्या है, एडिनोमाइसिस,
एडिनोमाइसिस क्या होता है? यूट्रस के लेयर में स्वेलिंग होना। एडिनोमेट्रियम जो होता है, एडिनोमेट्रियम वो क्या होता है? यूट्रस के लेयर को कहते हैं एडिनोमेट्रियम। एडिनोमाइसिन हो गया कि यूट्रस के लेयर्स में स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, दिस इज द एडिनोमाइसिस। तब जाके सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। तो ये एक कारण है। इंडोमेट्रियोसिस, इंडोमेट्रियम टिश्यू के ग्रोथ होने के वजह से ये जो है एडिनोमाइसिस होता है। ठीक है। पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी, पैल्विस रीजन पे वहां पे भी क्या होता है? इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है। पैल्विक इन्फ्लामेटरी पीआईडी की वजह से ये है। ठीक है। जहां पे स्टमक में पेन होता है, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में क्या होगा? आपके स्टमक वाले रीजन में दर्द होता है। और आता है सर्वाइकल स्टोनेसिस, नैरोइंग द ऑफ द कर्विक्स। ये जो हमारा वेजाइना है, इसको कहते हैं नेक ऑफ द वेजाइना, सर्विक्स को कहते हैं। सर्वाइकल स्टोनोसिस, ये गर्दन वाला सर्वाइकल नहीं है ना, ये यूट्रस से रिलेटेड है। वहां पे जो हमारा वेजाइना का जो होता है, उस नेक ऑफ द वेजाइना कर्विक्स, उसका क्या होता है? नैरो हो जाना, जिसके वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। और फेब्रोइड्स, बिगिन बिनाइन बिनाइन ट्यूमर्स, ये क्या एक प्रकार कैंसर का भी एक रूप बाद में भी ले सकता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही जगह पर, बिनाइन ट्यूमर्स मतलब कि एक ही जगह पे जो है ये चीजें होता है। ठीक है। नाउ सिम्टम्स, पेन इन एब्डोमेन। इस टाइम पे क्या होगा? डिस्मेनोरिया में पेन होगा पेट में। फीलिंग ऑफ प्रेशर इन द एब्डोमेन, बहुत ज्यादा प्रेशर ऐसा फील होगा पेट पर। पेन इन हिप्स, आपके जो हिप है उसमें दर्द, लोअर बैक पेन होगा। और इनर थाई में भी पेन होगा। यौगिक मैनेजमेंट देखते हैं, इसमें सटकर्मा में जल नेति, कुंजल और लघु संघ प्रक्षालन इसमें देते हैं। जल नेति इज also वेरी वेरी गुड। कई बार हम कुंजल नहीं, देखो क्या है, एक चीज याद रखना आप, एक चीज हमेशा ध्यान क्या रखना है इसमें, कि जब मेंसेस हो, पीरियड्स हो, उस टाइम पे ये नहीं कराया जाता है। आप कहोगे सर कुंजल कैसे कराएं जब पेट में क्रैम्स आ रहा है? तो नहीं, उस टाइम पे नहीं। ठीक है, पहले कराना है भाई। जिनको ये प्रॉब्लम है उनको तो पता होता है ना कि हाँ हमको डिस्मेनोरिया है, हमें हैवी ब्लीडिंग्स होते हैं, क्रैम्स आते हैं, तो वो पहले से ही इसका अभ्यास करें, जल नीति का, कुंजल का, फिर लघु संग प्रक्षालन का। ठीक है, तो ये हेल्प करता है। आसन में वज्रासन, शशांकासन, व्याघ्रासन, सूर्य नमस्कार ऑल्सो इज गुड, बट देखो ये सारे चीज उस टाइम पे नहीं करना है, मेंसेस के टाइम पे, याद रखिए, अवॉइड करना है। और मेंसेस के टाइम पे तो रिवर्स पोज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। वैसे भी जिनको डिस्मेनोरिया नहीं भी है, पीरियड्स के दौरान रिवर्स पोज नहीं करना चाहिए, बाकी कर सकते हैं। भद्रासन, प्राणायाम में भ्रस्तिका कीजिए। नाड़ी शोधन, उज्जाई और भ्रामरी। भ्रस्तिका क्यों हेल्प करता है? क्योंकि देखो ब्लड का अगर प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, अच्छे से नहीं निकल रहा है, या फिर कई बार क्या होता है बहुत थक्का के जैसा भी निकलता है, तो उस टाइम पे भ्रस्तिका इट्स गुड, कि आपके ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करेगा और इजिली जो है ब्लड जो है फ्लो करेगा, है ना, उसमें पेन फील नहीं होगा, थक्का नहीं जमेगा। नाड़ी शोधन, उज्जाई कीजिए और भ्रामरी। मुद्रा और बंध में विपरीत करनी। देखो ये रिवर्स पोज है, इसलिए कह रहा हूं कि मेंसेस के दौरान नहीं करना है ये सब चीजें, उससे पहले पासली मुद्रा कीजिए, योग मुद्रा, असनी और सहजोली। असनी मुद्रा वही यूट्रस के यूट्रस नहीं, एनस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। सहजोली आपको मैंने हर प्रदीप में पढ़ाया था कि क्या होता है, अमरोली, सहजोली, वज्रोली, ये सब चीजें। तो सहजोली किसके लिए? महिलाओं के लिए था, स्पेशली बताया गया था। मेडिटेशन, शो मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि हम बहुत स्ट्रेस हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, तो उस टाइम पे मेडिटेशन जरूरी है।
और योग निद्रा, रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी है। योग निद्रा वन ऑफ द बेस्ट। जब ये आए डिस्मेनोरिया तो कोशिश करना चाहिए योग निद्रा का अभ्यास जरूर से जरूर करें। एमेनोरिया एक होता है, इसमें क्या होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए जस्ट मैंने इंफॉर्मेटिव रखने के लिए इसमें ऐड कर दिया है। डिस्मेनोरिया हो गया हैवी ब्लीडिंग्स, ज्यादा होना, ठीक है, इसमें नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, इसमें पीरियड्स नहीं होना होता है एमोनेरिया में। कई बार तो 3 से 4 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है। आपको बताऊं ये पीरियड होना इससे हेल्दी साइन, ठीक है, ये प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। मीनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज ये समझ में आ गया डिस्मेनोरिया सबको? किसी को कंफ्यूजन है? एनीवन? ऑल क्लियर? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं मेनोपॉज। एक बार क्या हुआ, जब हम इसको नहीं जानते थे ना तो हम सोचे यार मेनोपॉज ये कौन सा पोज है ना। कोबरा पोज तो जानते थे, माउंटेन पोज तो जानते थे, मेनोपॉज क्या है? एक्चुअली पॉज है, मेनोपॉज, ठीक है। ये इसमें क्या होता है मेनोपॉज में कि आपका जो मेंसेस है वो रुक जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो महिलाओं में करीब एक जो होते हैं करीब 5 लाख से ज्यादा या उसके आसपास जो है एक फिक्स मात्रा में एक रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी महिला को प्रेग्नेंट होना है तो 30 से पहले या 30 से 32 तक कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन जो होता है उसका बनना, जो हार्मोन एस्ट्रोजन है उसका बहुत बनना कम होने लग जाता है धीरे धीरे। 30, 32, 35 के बाद से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, ठीक है। क्योंकि एस्ट्रोजन ने आपके जो हार्मोन है वो आपको प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। तो कहते हैं कि जो फीमेल में जो ओवरीज रहते हैं लेफ्ट एंड राइट, तो हर एक मंथ 2 एग जो है वो बाहर निकलता है ओवरीज से। 2 एग एक महीने राइट से निकलेगा तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट से निकलेगा, फिर अल्टरनेट ऐसे ऐसे चलते रहता है, ठीक है। और फिक्स रहता है एक अप्रोक्स 5 लाख से थोड़ा ज्यादा या उसके आसपास रहता है तो दो फिक्स। एग निकलता है या एक एग निकलता है? क्या? आइदर फ्रॉम लेफ्ट, एक एग निकलता है ना, आइदर लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट और राइट। हाँ आइदर, वही कह रहा हूं ना कि या तो राइट से निकलेगा या फिर लेफ्ट, वो अल्टरनेट मंथली चलते रहता है। अगर इस मंथ राइट से निकला तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट से निकलेगा, फिर इस तरह से चेंज होते रहता है एक साथ। और 2 निकलते हैं और वही जो एग्स होते हैं इंटरकोर्स के दौरान फर्टिलाइज होता है, ओके। तो मेनोपॉज इज अ स्टेज इन लाइफ व्हेन यू स्टॉप हैविंग योर पीरियड्स। उस टाइम पे क्या होता है, पीरियड्स आपका बंद हो जाता है मेनोपॉजल, और ये करीब 40-50 के अप्रॉक्स में होता है। इट्स ए नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग एंड ये वेरी नॉर्मल है एंड मार्क्स द एंड ऑफ योर रिप्रोडक्टिव ईयर्स। कहते हैं कि इस टाइम पे हम जो है मां नहीं बन सकते हैं, है ना, वो उसका खत्म हो जाता है समझ लो तो। टिपिकली तो कई बार तो संजोग होता है, आपने देखा होगा कई बार संजोग हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इट टिपिकली अकर्स इन योर लेट 40s टू अर्ली 50s, मतलब 40 से 50 तक में ये आ जाता है। इसका भी स्टेज रहता है, जब अभी मैं पढ़ाऊंगा प्री मोनोपोजल, पोस्ट मोनोपोजल, कि मेनोपॉज से पहले 8-10 साल पहले एक आता है, उस टाइम पे सिम्टम्स अलग होते हैं। फिर मोनोपोज आ गया उसके बाद के टाइम पे क्या होता है, तो 3 स्टेजेस में होते हैं ये, ठीक है। एज मेनोपॉज नियर्स द ओवरीज मेक्स लेस ऑफ हार्मोन्स कॉल द एस्ट्रोजन। भाई बताया था एस्ट्रोजन के बारे में, ये कम होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे मेनोपॉज नियर आने लग जाता है, जब से 40-50 के आसपास पहुंचने लग जाता है एज महिलाओं का, तो उस टाइम पे ये हार्मोन का सिक्रेशन कम होने लग जाता है। यूं कह लो कि 30, 32, 33 के बाद से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि
आपको मतलब बहुत हेल्दी टाइम होता है 25 से 30 के बीच में माँ बनने का, बहुत हेल्दी टाइम होता है वो। हेट्रोकॉमी एंड कोमियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, उस टाइम पे ये चीजें होती है, उसके वजह से भी ये चीज मोनोपॉजल जो है होता है। अ फॉर वुमेन अंडरगोइंग अ नेचुरल मेनोपॉज द प्रोसेस इज ग्रेजुअल एंड डिस्क्राइब्ड इन 3 अभी बताया था 3 स्टेजेस में इसको बांटा गया है, प्री मोनोपॉज, मोनोपॉज और पोस्ट मोनोपॉज। मोनोपॉज से पहले वाला कंडीशन, फिर मोनोपॉज का एक पीरियड आता है, और फिर पोस्ट मेनोपॉज। उस टाइम पे बहुत मतलब कहते हैं ना कि चेंजेस आना शुरू हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, पेन होगा, क्रैम्प्स आ सकते हैं, इस तरह की समस्या आती है। समझते हैं आप प्री मोनोपॉज क्या होता है, पोस्ट मेनोपॉज। प्री में होता है इट बिगिन 8 to 10 years बिफोर द मेनोपॉज, कि मेनोपॉज से 8 से 10 साल पहले का कंडीशन जो होता है वो होता है प्री मोनोपॉज। अब जैसे 40 हो रहा है तो सोच लो कि भाई 30 से स्टार्ट हो गया आपका प्री मेनोपॉजल फेज, 30 के बाद 35 के बाद से, अप्रोक्स 35 के बाद से होने लग जाता है। फिर आप देखोगे ना कि आजकल देखो शहरों में लोग लेट शादी करते हैं महिलाएं, और फिर उनको आज तक प्रेगनेंसी की इश्यूज बहुत आती हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें इतना जल्दी नहीं होना है, हमें अभी सेट होना है, अच्छे से करना है। तो उस टाइम पे देखो कि शहर में ये चीज बहुत चल रहा है कि हमारे यहाँ एम्स में बहुत से इस तरह के लोग आते हैं कि 35 के आसपास बहुत इशू आना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो फर्टिलाइज ही नहीं होता। ठीक है। When the ovaries gradually produce less estrogen, उस टाइम पे ovaries क्या है, बहुत लेस एस्ट्रोजन जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इट लास्ट अप अंटिल मेनोपॉज, और मेनोपॉज होते होते जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है। मैं हमें जो जो मेन हार्मोन का सिक्रेशन होता है दो होता है, एक तो एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन, आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है। and it lasts up until the menopause, the point when the ovaries stop the releasing eggs। जो ovaries है वो मेनोपॉज के टाइम पे एग का रिलीज करना बंद कर देता है, रुक जाता है। पोस्ट मेनोपॉज, दिस इज नेम गिवन टू द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ वुमन हैज नॉट ब्लेंड फॉर एंटायर ईयर। ये एक फेज होता है पोस्ट मेनोपॉज का। ठीक है। उस टाइम पे वुमेन हैज नॉट ब्लेंड फॉर एंटायर, मतलब समझ लो कि पोस्ट मोनोपॉज के बाद ये मेनोपॉज के बाद का एक सिचुएशन होता है पोस्ट मेनोपॉज। उस टाइम पे भी जो है चीजें आपके बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाता है, करीब करीब बहुत कुछ। उसके सिम्टम्स हम देखेंगे यहाँ पे ना कि क्या क्या होता है प्री मोनोपॉज में और प्री मोनोपॉज एंड मेनोपॉजल में। अच्छा, ये दोनों के सिम्टम्स यहाँ पे हैं। सॉरी, इसके सिम्टम्स को समझो कि क्या कहता है ये। ये क्वेश्चन जो है एक बार आया हुआ था, किससे, सिम्टम से, हॉट फ्लैशेस, कि भाई हॉट फ्लैशेस सिम्टम्स जो है किसमें देखा जाता है। ऑप्शन डिसमेनोरिया था, प्री मोनोपॉजल, मेनोपॉज, इस तरह से ऑप्शंस दिए गए थे। ये एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स के, मतलब पहले के एग्जाम में। सिम्टम्स क्या, इरेगुलर पीरियड आना शुरू हो जाएगा, प्री मोनोपॉजल और मोनोपॉजल उस टाइम पे भाई कभी रुक रुक के आएगा, मतलब इस मंथ हुआ तो 2 महीने नहीं आएगा, 5 महीने नहीं आएगा, 6 महीने नहीं आएगा, फिर एकाएक फिर से आ जाएगा, फिर इस तरह से इरेगुलर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। वेजिना क्या हो जाएगा, वेजाइनस ड्राइनेस, मतलब सूखापन धीरे धीरे आना शुरू होता है। हॉट फ्लैशेस, हॉट फ्लैशेस मतलब कभी गर्म कभी ठंडा, इस तरह से नहीं, हॉट फ्लैशेस मतलब बुखार के जैसा फील होना, बॉडी बहुत गर्म हो जाता है इस तरह से। बुखार नहीं रहेगा लेकिन ऐसा लगेगा कि बुखार सा हो रहा है। चिलीज में होता है कभी ठंडा कभी गर्म। नाइट स्वीट, रात में पसीना सा फील होगा, स्लिप, सोने में दिक्कत आती है ना। मूड चेंज, मूड स्विंग होता है उस टाइम पे।
बहुत डिप्रेशन भी बहुत होता है इस टाइम पे, वेट गेन होगा, मेटाबॉलिज्म जो है चयापचय वो डाउन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फर्टिलिटी, फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, लॉस ऑफ बोन, चेंजिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये होता है पीरी मेनोपॉजल में। ठीक है, कि चेंजिंग इन कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल का चेंजेस होना। अब आता है यौगिक मैनेजमेंट। इस टाइम पे हम यौगिक मैनेजमेंट क्या दें? तो सटकर्मा, जल नीति, है ना, आसन, क्योंकि इस टाइम पे आपको रिलैक्स करता है। जल नीति जब आप करेंगे तो आपको रिलैक्स करेगा भी, क्लींजिंग भी करेगा, माइंड भी रिलैक्स रखेगा। ताड़ासन, वीरभद्रासन और पश्चिमोत्तानासन, मार्जरी आसन इसमें करते हैं। क्या होता है कि वीरभद्रासन जब करोगे ना तो वहां ये इशूज, वीरभद्रासन जब आप करोगे तो हमारा जो कौन सा चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, वहां पे ज्यादा प्रेशर बनता है वीरभद्रासन जब आप करते हैं। ठीक है, तो वो हेल्प करता है आपको ये इसमें मेनोपॉजल में प्रॉपर हो, उसमें डिसऑर्डर वो नहीं आए। पश्चिमोत्तानासन कीजिए, मार्जरी मार्जरी आसन आल्सो गुड। पेल्विस हमारा प्रॉपर मतलब वो होना चाहिए कि स्टिफ ना हो, दिक्कत ना है, क्योंकि इसमें बहुत रोल करता है कि पेल्विस का हमारा ठीक होना। प्राणायाम में नाड़ी शोधन कीजिए, हमारा जो है नाड़ी को बैलेंस करने का काम करेगा। रिलैक्सेशन, अजपा और योग निद्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको माइंड को रिलैक्स करेगा, एंजाइटी नहीं होने देगा, डिप्रेशन नहीं होने देगा। एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल, ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने पढ़ा क्या क्या टॉपिक, डिस्मेनोरिया, ओके, एंड मेनोपॉजल, प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम। ठीक है, जिन टॉपिक हमने किया, कल हमारा लास्ट हो जाएगा एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है, समझ में आया सबको?